हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो लर्निंग कंसेप्ट आज हमारा है कि कंपनी के अंश पूंजी के प्रकार, कंपनी की चिट्ठे का प्रारूप बताऊंगी और अंशों का निर्गमन, अंश निर्गमन की प्रक्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी के अंश पूंजी के प्रकार समझते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं कि कंपनी के समामेलन के समय कंपनी के सीमानियम में उल्लेखित अधिकतम पूंजी को अधिकृत पूंजी कहते हैं। सेकंड है निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल किसे कहते हैं। ये कंपनी के अधिकृत पूंजी का ही भाग है जो जनता के क्रय हेतु निर्गमित किया जाता है। थर्ड हमारा प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसे कहते हैं। तो ये निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो जनता द्वारा ले लिया जाता है और जितने अंश अगर हम जनता को प्रदान किए जाते हैं उनकी राशि को प्रार्थित पूंजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मांगी गई पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं। ये प्रार्थित पूंजी का वह भाग है जिसके लिए अंशधारियों से मांग की जा चुकी है। और फिर है प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल किसे कहते हैं। ये मांगी गई पूंजी का वह भाग है जो अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया जाता है और अंशधारियों द्वारा मांगी गई पूंजी में से ही जिस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है उसे अदत्त मांग कहते हैं, यानी कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं। तो मैं आपको कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में इसमें बता देती हूँ। इसमें मेन है ये प्रदत्त पूंजी का। तो इसके अंदर प्रदत्त पूंजी में पेड अप कैपिटल में पहले हम कॉल्स इन अरियर्स के बारे में बताऊंगी कि बकाया मांग किसे कहते हैं। कि अंश पूंजी के संबंध में कंपनी द्वारा मांगी गई वह राशि जिसका अंशधारी ने भुगतान नहीं किया है बकाया मांग कहते हैं। तो बकाया मांग के ऊपर 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जाता है और ये बकाया मांग ब्याज पर हो तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन अरियर्स। तो ये हमारे बकाया मांग पर ब्याज की होती है। इस पर 10% हम अधिकतम वार्षिक दर से ब्याज वसूल करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अग्रिम मांग यानी कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं। कि कॉल्स इन की जो भविष्य में दे की जो राशि भविष्य में दे हो और किंतु वर्तमान में प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार की राशियों को अग्रिम मांग खाते कहते हैं, यानी कॉल्स इन एडवांस मांग कहते हैं। और ये करंट लाइबिलिटीज़ शीर्षक में अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखाया जाता है और इसके ऊपर 12% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जाता है और इसकी एंट्री होती है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक, ठीक है। कॉल्स इन अरियर की तो होती है बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और इसकी हो गई इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक। तो ये तो हो गया हमारे कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस और इसका मैं आगे और सही से समझा दूंगी। अभी यहीं पर इसका आया तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारा है संचित पूंजी। कि संचित पूंजी है कि न मांगी गई पूंजी का वह भाग है जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है, तो इसे हम संचित पूंजी कहते हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारा है, इसका मैं आपको एक प्रारूप भी बता देती हूँ कि शेयर कैपिटल निकालते कैसे हैं। तो देखो, शेयर कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसकी कैलकुलेशन हम टोटल शेयर्स कितने और एक शेयर कितने के उनको मल्टीप्लाई करके और यहाँ हम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट होगा इश्यूड कैपिटल की कैलकुलेशन, उसी को भी हम ऐसे ही करेंगे। टोटल शेयर कितने और एक शेयर कितने रुपए का है उसका हम यहाँ टोटल लगा देंगे। फिर नेक्स्ट होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल होगी और फिर इसी की ऐसी कैलकुलेशन करनी है। फिर नेक्स्ट हो गया सब्सक्राइब एंड फुली बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल होगी और उसकी कैलकुलेशन करके यहाँ टोटल लगा देंगे। फिर नेक्स्ट हो गई कॉल्ड अप। अभी मैंने कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में आपको बताया था और अगर आपको कोई भी कॉल्स इन अरियर्स आता है वो हमें इसमें लेस करना है। कॉल्ड इन अरियर्स होगा वो हम लेस करेंगे और ऐड हम करेंगे शेयर फॉरफिटेड ऐड करेंगे। ये सारे इनकी कैलकुलेशन इधर ही करेंगे और फिर आउटर कॉलम में रखेंगे। इसमें से ये लेस करके इधर रखे, फिर इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको आउटर कॉलम में रखेंगे। फिर जो हमारी आएगी कैपिटल वो होगी हमारी शेयर कैपिटल। क्या इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। चलो हम नेक्स्ट है कंपनी की चिट्ठे का प्रारूप समझते हैं। तो कंपनी का चिट्ठे इस प्रकार से है कि फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, तो नेम ऑफ कंपनी, तो इसमें यहाँ करंट ईयर के अमाउंट रखनी है और इधर प्रीवियस ईयर के अमाउंट रखनी है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर कैपिटल मैंने आपको समझाया था, जितने भी रिजर्व आता है वो यहाँ लिखेंगे। फंड में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट
फिर सेकंड होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ नेट होगी और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर फोर्थ हमारा होगा करंट लाइबिलिटीज़, तो शॉर्ट लाइबिलिटीज़ बोरोविंग ट्रेड पेबल अदर करंट लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। फिर इसकी टोटल लगाएंगे और जो भी पहले इनकी यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करके जो भी अमाउंट रखते हो उसके आपके नंबर पहले मिलते हैं, 3 नंबर तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर इसको यहाँ रखेंगे अमाउंट को, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे हम। फिर है हमारा असेट्स नॉन करंट असेट्स, इसमें फिक्स्ड असेट्स रखेंगे। टेंगिबल इंटेंगिबल असेट्स, ये हम जानते हैं 11th क्लास से पढ़ते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंगिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर बी नंबर पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर सी डिफर्ड टैक्स असेट्स जो नेट होगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस अदर नॉन करंट असेट्स। फिर है हमारा सेकंड है करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस अदर करंट असेट्स। एक बार आपको इनको पढ़ लेना, फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें अपना आप याद हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंशों का निर्गमन। तो हमारा अंशों का निर्गमन, तो अंशों का निर्गमन का उद्देश्य दो प्रकार से उद्देश्य होता है कि रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन, मतलब कि व्यवसाय या कोई भी व्यवसाय या स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए किया जाता है, वो निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त किया जाता है। और रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन यानी संपूर्ण राशि आवेदन के साथ ही हो, मतलब कि जब अंश की संपूर्ण राशि आवेदन के साथ ही दे हो। और फिर नेक्स्ट है जब अंश की संपूर्ण राशि विभिन्न किस्तों में दे हो। तो रोकड़ के अंशों के लिए निर्गमन का मतलब ये हो गया कि चेक ड्राफ्ट या अन्य रूप से राशि प्राप्त हो, उसको हम रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन करते हैं। तो मेन हमारे यही टॉपिक है और इसका क्वेश्चन भी बनता है, 2-3 क्वेश्चन इसके भी बनेंगे आपके। किस्तों में किस प्रकार से दिया जाता है, आवेदन पर दिया जाता है, आवंटन पर दिया जाता है, या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल मांग पर आपको दिया जाता है, तो ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। और अंशों का निर्गमन 2 टाइप से किया जाता है, 2 प्रकार से। देखो कैसे किया जाता है कि सममूल्य पर। तो सममूल्य का मतलब क्या हो गया कि जब अंशों का उनके अंकित मूल्य पर ही निर्गमित किया जाता है, उसे सममूल्य पर निर्गमन करते हैं। जैसे कंपनी के द्वारा 10 रुपये वाले किसी अंश का निर्गमन 10 रुपये पर ही किया जाता है, तो उसको हम सममूल्य पर कहते हैं। और प्रीमियम पर किसे कहते हैं कि जब अंशों का उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अगर किया जाता है, कि अगर हमारे कंपनी के अंश 10 रुपये वाले हो तो उसका निर्गमन हम 10 रुपये वाले हो तो हम 15 रुपये पर करते हैं, तो ये प्रीमियम पर होता है। पहले देखो अंशों की पूर्व में कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर भी कर सकती थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है। जब मैं पढ़ती थी तब तो बट्टे पर किया जाता था, लेकिन अब चेंज हो गया है, बट्टे पर नहीं कर सकते। और लेकिन स्वेट अंशों पर बट्टे पर हम निर्गमन कर सकते हैं, ठीक है। बट्टा स्वेट अंशों पर दे सकते हैं लेकिन अंशों पर नहीं दे सकते, यह आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अंश निर्गमन की प्रक्रिया, कि अंश निर्गमन की प्रक्रिया। तो इसके अंदर देखो इसको 4 भागों में बांटा गया है। प्रविवरण का निर्गमन, अंशों के आवेदन प्राप्त करना, अंशों का आवंटन करना, अंशों पर मांग करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रविवरण का निर्गमन किसे कहते हैं ये समझते हैं कि अंश निर्गमन हेतु सर्वप्रथम प्रविवरण का निर्गमन किया जाता है। और ये प्रविवरण लिखित सूचना या परिपत्र या अन्य प्रलेख भी हो सकते हैं, जो सम्मिलित संस्था की प्रतिभूति को क्रय या आवेदन करने हेतु जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। और नेक्स्ट हमारा है अंशों के आवेदन प्राप्त करना, कि अंशों के लिए आवेदन की प्रविवरण के आधार पर जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदना चाहते हैं वे निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक निर्धारित राशि के साथ कंपनी के बैंक में जमा कराते हैं। तो आवेदन पत्र के साथ ही जो राशि जमा की जाती है उसे आवेदन राशि कहा जाता है।